10 दिन पहले उस आदमी ने जिसने मारा है उसने उसको फोन करके धमकी दिया था। ये हमारे सामने की बात है, वीडियो बना के भेजी थी कि तुम्हारा ये सर कलम करेंगे। उसके बाद उसने पुलिस को स्टेटमेंट दिया तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आधा घंटा 1 घंटा बिठा के उसको डराया कि तू फेक न्यूज़ फैला रहा है, तू दंगा करवाने की कोशिश कर रहा है, तो उल्टा पुलिस वाले उसको डरा रहे थे। उन दोनों को फांसी देने से काम नहीं चलने वाला, ये पूरी की पूरी सोच को दबाना पड़ेगा और उस सोच को दबाने के लिए योगी जैसा मुख्यमंत्री हर राज्य में होना चाहिए। अगर यूपी में ऐसा हुआ होता तब तक क्या उनके घर टूट चुके होते? 24 घंटे के अंदर उनके ऊपर बुलडोजर चल चुका होता और पूरा का पूरा उनका सारा जो कुंभा है, जो उनका गिरोह है, वो पकड़ा जाता। बाकी राजस्थान सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, अशोक गहलोत जी से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमारे इस घटना पे कोई काम करेंगे या फिर कोई ठोस कदम उठाएंगे। मुझे कोई उम्मीद नहीं है अशोक गहलोत से। देखिए, अगर जातिवाद में अगर हम भटक गए तो हम इन सब का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और हमको एक होना पड़ेगा। गुजर, जाट, राजपूत अगर हम ये करते रहे तो ये हमको उस कमज़ोर कड़ी को पकड़ते हुए तोड़ते रहेंगे। कल टेलर था, वो उसको मार दिया, लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि कोई हिंदू था। हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदू का हालात ये है तो कहाँ जाएगा हिंदू। सर नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम जयेश चौधरी है। कौन सी जगह के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर उदयपुर से, उदयपुर सिटी से। उसी उदयपुर में जिस तरीके जहाँ से ये घटना सामने आई है, जी 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 जी। तो वहाँ पर इस तरीके की माहौल कभी घटना पहले सामने देखने को मिली है क्या आज तक? नहीं, आज दिन तक तो ऐसी कोई माहौल नहीं था। कुछ छोटे मोटे थे, लेकिन मर्डर तक कभी कोई बात नहीं पहुंची और ये पहली बार हमारा पूरा शहर इसके स्टाइल में जिस तरीके से जो है वीडियो बनाई गई, मारा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा गया कि आज तो ये राम इसकी क्या नाम है गर्दन थी इस दर्जी की, कल तुम्हारी भी हो सकती है। उनके लिए कोई मैसेज देंगे क्या? देखिए, मंसूबे तो उनके ऐसे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो वो पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन जिस दिन अगर उनका छुरा पहुंच गया तो गला तो किसी का भी काट सकते हैं। अगर उसका काटा है तो किसी का भी काट सकते हैं। वो हिंदू तो खतरे में आ चुका है। अब आज जो हिंदू यहाँ पर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि हाँ तुम्हारे यहाँ खड़े होने से माहौल बिगड़ जाएगा, तो क्या ये सिर्फ हिंदुओं को ही कहा जाता है? ऐसे अगर दूसरे कंट्री में होता तो अभी तक तो उनका पूरा सफाया हो चुका होता। हिंदुस्तान के अंदर ही कहा हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। हम हिंदू अपनी बात नहीं रख सकते। जैसा कि आपने देखा, हम सबको भगा दिया वहाँ से प्रदर्शन करने। यहाँ पे सब लोग आए थे, लेकिन भगा दिया गया कि भाई आप लोग नहीं कर सकते। वो खुद घर में आके गला काट के जा सकते हैं, लेकिन हम हमारी बात सरकार तक नहीं पहुँचा सकते। हमको यहाँ 10 मिनट भी खड़ा नहीं रहने दिया। राजस्थान से ही आप लोग आते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो है प्रधानमंत्री को इसमें आना चाहिए और अमित शाह को बोलना चाहिए। पहले भी अलवर में घटना हुई तब भी वो यही कह रहे थे, तो क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री कोई जिम्मेदारी? नहीं, अशोक गहलोत जी की ही पूरी जिम्मेदारी है। उन्हीं की सरकार की वजह से ये सारा माहौल ख़राब हो रहा है, ठीक है ना। और उन्हीं की वजह से उनको हिम्मत मिल रही है। 10 दिन पहले उस आदमी ने जिसने मारा है उसने उसको फ़ोन करके धमकी दिया था। उसने, ये हमारे सामने की बात है, वीडियो बना के भेजी थी कि तुम्हारा ये सर कलम करेंगे। उसके बाद उसने पुलिस को स्टेटमेंट दिया तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और 10 दिन बाद उसको उन्हीं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, उसी दर्जी को ही। नहीं, उसको खाली आधा घंटा 1 घंटा बिठा के उसको डराया कि तू फेक न्यूज़ फैला रहा है, तू दंगा करवाने की कोशिश कर रहा है, तो उल्टा पुलिस वाले उसको डरा रहे थे। उसके बाद फिर आपने देखा या 10 दिन बाद क्या हो गया, मार दिया उसको अंदर आके। इतनी बड़ी घटना से भी क्या सीख लेंगे राजस्थान में? यहाँ पर अभी अगर कोई एक्शन नहीं हुआ बड़ा तो ऐसी घटना आगे भी जारी रहेंगी? जारी रहेगी सर। अगर बड़ा एक्शन नहीं होता है सरकार की तरफ से तो ये जारी रहेगा और ये घर घर में घुसकर मारेंगे। और आज उसका नंबर है, कल आपका होगा, आज हमारा होगा, कल किसी और का होगा। ऐसे ही मृत्यु होती रहेगी, घटनाएं होती रहेगी। अगर ये कोई ठोस कदम उठाता है जब योगी सरकार राजस्थान में भी आए। अब तक अगर यूपी में ये हुआ होता, अगर यूपी में ऐसा हुआ होता तब तक क्या उनके घर टूट चुके होते? 24 घंटे के अंदर उनके ऊपर बुलडोजर चल चुका होता और पूरा का पूरा उनका सारा जो कुंभा है, जो उनका गिरोह है, वो पकड़ा जाता। यूं का यूं पूरी की पूरी गिरफ्तारी हो चुकी होती। लेकिन वहाँ पे अभी सिर्फ उनको गिरफ्तार किया है, बाकी इसके अलावा और कोई कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसा कोई कार्रवाई होनी चाहिए जो एग्जाम्पल सेट हो कि आगे कोई ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचे? होना चाहिए सर, जरूर होना चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम उनको फांसी हो जानी चाहिए, तो दूसरों की हिम्मत टूटेगी। नहीं तो उनकी वजह से हिम्मत वापस बढ़ेगी इन लोगों की। ये कहा करते थे, आप लगातार देखते होंगे कि भारत में रहने में डर लगता है, भारत में मुसलमान खतरे में है, उनके लिए कोई मैसेज देंगे? भारत में उनको कहाँ डर लग रहा है? वो तो जब नरेंद्र मोदी को तो मारने के लिए बैठे, जब प्रधानमंत्री को अगर वो मार सकते हैं तो फिर वो यहाँ वो नहीं डर रहे हैं, या हमको डरने की जरूरत है? हम डर रहे हैं। ये सब चीज़ वही लोग बोल रहे हैं जिन्होंने बाहर से ही पैसा कमाया है, और वो लोग बोल रहे हैं भारत में सेफ नहीं है, तो फिर यहाँ रहते क्यों भाई? सेफ नहीं है तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपनी ऐसे करा रहे हो? यहाँ पे निकलो यहाँ से। मैं तो ये चाहता हूँ सर, उनको ज़्यादा बात ना करके मैं 2 बात बोलना चाहता हूँ। उन दोनों को फांसी होनी चाहिए तुरंत, बस, इन 2 स्पॉट। राजेश पंडित, जय श्री राम।
तरीके से उन दर्जी की जो है वो हत्या की गई, उसके बाद कुछ लोग जो है खुशी मना रहे हैं, हाँ रिएक्ट कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देंगे कि क्या? मैं तो चाहता हूँ जो उनके साथ में है उन सबको पूरी टीम को लेके एकदम उनको फांसी देनी चाहिए। सर उनको दोनों को फांसी देने से काम नहीं चलेगा, उनके पीछे बहुत बड़ी मानसिकता काम कर रही है, वो पूरी एक मंशा उनकी चल रही है, पूरा उनका एक कुंभा है जो इस राह पे चल रहा है। जब तक उस रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक इनकी हिम्मत कम नहीं होगी। उन दोनों को फांसी देने से काम नहीं चलने वाला, ये पूरी की पूरी सोच को दबाना पड़ेगा और उस सोच को दबाने के लिए योगी जैसा मुख्यमंत्री हर राज्य में होना चाहिए। अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, उन्होंने एनआईए की टीम जो है वो तुरंत रवाना कर दी है राजस्थान के लिए और कहा है कि अब जो है केंद्रीय एजेंसी जांच करेगी इस मामले में, तो ऐसे एक्शन जो है वो और होने चाहिए और जल्दी डिसीजन आना चाहिए। केंद्र का तो इसके अंदर हस्तक्षेप होगा तभी इसके ऊपर कार्रवाई होगी। बाकी राजस्थान सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, अशोक गहलोत जी से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमारे इस घटना पे कोई काम करेंगे या फिर कोई ठोस कदम उठाएंगे। मुझे कोई उम्मीद नहीं है अशोक गहलोत से। योगी जी जैसा जो मुख्यमंत्री है वो राजस्थान के लोग चाहते हैं। राजस्थान के लोग चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि उनके योगी जी जैसा हो और उनका भय खत्म हो और वो आराम से जी सकें। योगी जी का मॉडल में ऐसा क्या है जो देश के तमाम राज्यों के लोग जो चाहते हैं वो हमारे यहाँ पे? योगी जी तुरंत कार्रवाई करते हैं और ऐसी घटना होती है तो तुरंत बुलडोजर चलाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी सील कर दी जाती है, पर ऐसा राजस्थान सरकार से नहीं हो पाएगा। जहाँ तक यूपी में अगर ये इस तरह की घटना हुई होती तो क्या कार्रवाई होती? अब तक तो बुलडोजर चला देते उसके ऊपर, बुलडोजर पहुंच गया होता था। अब तक तो योगी जी काम बिठा देते 2 मिनट में। जो मुस्लिम समाज के लोग ये कह रहे हैं कि हम तो निंदा कर रहे हैं उनके, ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्या ये सिर्फ एक दिखावा है? उनकी घटिया सोच है सब। हम हिंदू समाज एक होके लड़े खूब, इन सबकी इससे इतना मोटे मोटे डंडे मारे जितना इनका सबका वो हो जाए। इतने लोग आज एकजुट हुए हैं इस तरीके की घटना पे, क्या लगता है हिंदू समाज में जो जाति वगैरह चलती है, जातियों को छोड़ के लोग एकजुट होंगे? हाँ, हम सब एकजुट होके रहेंगे, चाहे छोटी जात हो, हिंदू, चाहे किसी समाज के हों, हमारे सब हम एक। जातियां छोड़ने का अब समय आ गया कि जाति छोड़कर हिंदू बने। देखिए अगर जातिवाद में अगर हम भटक गए तो हम इन सब का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और हमको एक होना पड़ेगा। गुजर, जाट, राजपूत अगर हम ये करते रहे तो ये हमको उस कमज़ोर कड़ी को पकड़ते हुए तोड़ते रहेंगे। कल टेलर था वो, उसको मार दिया, लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि कोई हिंदू था। हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदू का हालात ये है तो कहाँ जाएगा हिंदू, किस जगह जाएगा हिंदुस्तान, संसार में किस जगह जाके अपनी शरण लेगा? क्योंकि मुसलमान तो यहाँ पे रहेंगे और हमको भी यहीं पे रहना है। 25 करोड़ से 30 करोड़ लोग मुसलमान हो चुके हैं, वो यहाँ से निकलेंगे नहीं। लेकिन उनको अगर सबक सिखाना है तो इस सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इनके पीछे जो मंसूबे हैं उनको दबाना पड़ेगा। किसी एक और दो इंसान को अगर फांसी पे चढ़ाने से वो चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। उन्हीं के उस सोच विचार पर दबाव डालना पड़ेगा जहाँ से ये पैदा हो रही है। धन्यवाद। तो ये थे उदयपुर से वो लोग जो आंखों देखी घटना बता रहे हैं। उनके सामने 10 दिन पहले जो है किस तरीके की जो है धमकी दी जाती है, उसके बावजूद राजस्थान सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा है इस तरीके की बर्बरतापूर्ण घटना सामने आई। अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर भी यूपी की तरह, योगी आदित्यनाथ की तरह जो है मुख्यमंत्री जो है वो आए और कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।